मोदी आज तक किसी मुद्दे पे नहीं बात कर रहा। अगर बात करनी है गरीबी पे करो, किसानों पे करो, बहनों पे करो, न्याय पे करो। भाजपा का नेता कभी न आम जनता की बात करते हैं, न जनता के हित की बात करते हैं, और ये बात करते हैं तो केवल कॉर्पोरेटरों की बात करते हैं, उनका ही कर्ज माफ करते हैं, किसानों का कर्ज माफ नहीं कर पा रहे। किसान आंदोलन पे बैठे हैं, पिछली बार भी प्रधानमंत्री या कृषि मंत्री नहीं पहुंच पाए, उन्होंने आश्वासन दिया, आज 2 साल हो गए उनको धरने से हटे हुए। किसान दोबारा जा रहे हैं तो उन पे गोलियां चल रही है, आंसू गैस छोड़ी जा रही है। आज जो बीजेपी ने हिंदुस्तान में नौजवानों की, व्यापारियों की, महिलाओं की जो दुर्दशा कर दी है, ऐसा किसी दुनिया के देश में नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, रेल बेच दी, सड़क बेच दिया हवाई अड्डा, मौज ले रहा है जेपी नड्डा। इस हिंदुस्तान को मूर्ख बनाने वाला, इस हिंदुस्तान में झूठों का सरदार अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। मोदी जी ने उस समय वादा किया था 15 लाख खाते में आने का, क्या आपके खाते में आया 15 लाख? 2 करोड़ पर ईयर नौकरी देने का वादा किया था, क्या नौकरी मिली? देश की सीमाओं की सुरक्षा का वादा किया था, क्या देश की सीमाएं सुरक्षित हुई? आए दिन इनके खुद के नेता महिलाओं के बलात्कार में लिप्त होते हैं और ये बेशर्मों की तरह अपने उन नेताओं को, बलात्कारियों को बचाने का काम करने का काम करते हैं। तो कहां इनके वादे पूरे हुए? केवल जुमलाबाजों की सरकार है। बीजेपी पार्टी आखिर क्या नीति लेकर के चल रही है? इन्होंने डेमोक्रेसी को बर्बाद कर दिया है। बीजेपी अच्छे दिन के नाम पर आए थे, कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन किसके आए? नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, अडानी, अंबानी, इन गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के क्या अच्छे दिन आ गए? आज तक हमारे शहर में ट्रेन नहीं आई है, यहाँ पे आके सब कुछ खत्म हो जाता है। आज की मौजूदा सरकार से हर वर्ग परेशान है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। मोदी MODI, मास्टर ऑफ डिस्ट्रॉइंग इंडिया, यही ये पर्सन है और इसी ढंग से इनकी कार्यप्रणाली है। हर ढंग का अत्याचार इस सरकार ने किया है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, बेरोजगार हो, चाहे वो सैलरीड पर्सन हो, सबके साथ इस सरकार ने बेहद घिनौना ढंग से पेश आई है और लगातार लोगों को जो है परेशान किया जा रहा है। बीजेपी में कोई ताकत नहीं है जो इंडिया गठबंधन को हरा पाए। बीजेपी एकदम बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। GST लगा के व्यापारियों को मार डाला है। व्यापारी आज की डेट में अपने कागज पत्रों में लगा है, समझ भी नहीं आता ये क्या हो रहा है। वादे तो इसी तरह से हैं कि हम आसमान में महल बनाएंगे, आसमान में महल बनाएंगे और रोज कहेंगे कि आसमान में महल बनना है, दिनों तारीख नहीं बताएंगे। इसी तरह से बीजेपी के वादे हैं। बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन ना तो ये बेटी बचा पा रही है ना पढ़ा पा रही है। जब बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से? प्रधानमंत्री जिससे देश परेशान हो चुका है भैया, यहाँ से जुमला वहाँ से जुमला, जुमले की बरसात है भैया झूठे वादे बरसात है भैया। कैसे काम चलेगा बड़े भाई? कौन सी भर्ती हो गई 10 साल में इस शासन में? देश बर्बाद हो चुका, थोड़ा बहुत बचा है। वो कह रहे हैं मुझे एक बार चांस दीजिए। भैया मैं तो चांस नहीं दूंगा, जो इस बार मेरे पे चट्टी बची है वो भी फट जाएगी। आज लाखों लाख कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो ये कारवां जुड़ता चला जा रहा है। आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन के बाद आज दोनों लोग कार्यकर्ताओं की यहाँ रैली है। जोश, कार्यकर्ताओं का जोश बहुत हाई है और बीजेपी को खदेड़ने का काम करेंगे। ये बीजेपी को भगाएंगे जी, बिल्कुल भगाएंगे। ये युवाओं और बेरोजगारों की ताकत है कि अपनी ताकत की दम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन इस आताताई बीजेपी की सरकार को हराएगी और पूरे हिंदुस्तान से भगाएगी। कि इंडिया पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। आपको लग रहा है कि बीजेपी में अब कोई ताकत बची है कि वो इंडिया को हरा पाए? बिल्कुल बीजेपी में कोई ताकत नहीं है। बीजेपी में कोई ताकत नहीं है जो इंडिया गठबंधन को हरा पाए। बीजेपी एकदम बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है और पूरी बेरोजगारों की फौज। अभी आपने देखा होगा 3 दिन पहले जो पुलिस की भर्ती का पेपर लीक किया था, जिसमें 48 लाख लोगों ने पर्चे भरे थे, उनका हुजूम है, बेरोजगारों का हुजूम है। और ये इंडिया गठबंधन की बहुत भारी जीत होगी, बहुत बहुमत से जीत होगी। योगी जी का क्या होगा फिर यहाँ पे? मोदी जी का क्या होगा? मोदी जी और योगी जी गाय रखाएंगे और सांड रखाएंगे। उनको ये रखाने चाहिए, गंगा मैया को साफ करना चाहिए और गाय माता की सेवा करनी चाहिए। आपके मन बना लिया है कि भगा के रहना है, यहाँ से इंडिया को जिताना? जी बिल्कुल, इस बार जो गठबंधन हुआ है थोड़ा सा इसमें डिले हुआ, लेकिन अब सही दिशा में है और पूरी उम्मीद है कि इस तानाशाही सरकार को इस गठबंधन के द्वारा इस देश के हटाने का काम किया जाएगा और फिर से संविधान का और देश को बचाने का कार्य। अत्याचार हो रहा है, बहुत ज़्यादा अत्याचार है, हर ढंग का अत्याचार इस सरकार ने किया है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, बेरोजगार हो, चाहे वो सैलरीड पर्सन हो, सबके साथ इस सरकार ने बेहद घिनौना ढंग से पेश आई है और लगातार लोगों को जो है परेशान किया जा रहा है। बहुत परेशानी, महंगाई, बेरोजगारी, हर तरह की समस्या है।
पूरे देश में समस्या ही समस्याएं, समस्याओं का अंबार है, लेकिन बीजेपी के पास केवल धर्म का खोखला मुद्दा है और धर्म के खोखले मुद्दे को, सारे मुद्दों को दबाना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है। बेरोजगारों को ये आवाज है और ये चाहते आज बीजेपी बिल्कुल डर चुकी है, बौखला गई है और तानाशाह की तरह ईडी से, सीबीआई से भेज के नेताओं को डरा के माहौल बनाना चाहती है, लेकिन अंदर से पूरी खोखली है। और इस बार बीजेपी का जो हाल होने जा रहा है, इन्हें वो स्थिति आ जाएगी, सरकार बनाने की छोड़ दें 400 पार, ये अपनी वोट नहीं देगा बीजेपी, युवा वोट नहीं देगा, पेपर लीक हो जाते हैं, रोजगार मिलता नहीं है, जीएसटी लगा के व्यापारियों को मार डाला है। व्यापारी आज की डेट में अपने कागज पत्रों में लगा है, उसे समझ भी नहीं आता ये क्या हो रहा है। व्यापारियों को खत्म कर दिया ये सरकार ने। वादे बहुत सारे किए गए थे, चाहे 14 की बात हो, चाहे योगी की बात हो। वादे तो इसी तरह से हैं कि हम आसमान में महल बनाएंगे, आसमान में महल बनाएंगे और रोज कहेंगे कि आसमान में महल बनना है, दिनों तारीख नहीं बताएंगे। इसी तरह से बीजेपी के वादे हैं। यानी कि समझ गए आप लोग कि जुमलेबाज है पार्टी। बिल्कुल जुमलेबाज पार्टी है। इनके पास एक ही नारा है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और सत्ता में काबिज होना। लेकिन अब हम लोग बहुत समझदार हो चुके हैं। 10 साल आपको देख लिया, अब कांग्रेस की सरकार आएगी। 70 सालों में जितना कांग्रेस ने बनाया था, इन्होंने केवल बेचा है। अब वापस इस देश को बचाने के लिए हम लोग को जंग लड़नी पड़ेगी। अगर इसको बचाएंगे, बीजेपी की जो यूनियन विंग है आगरा यूनिवर्सिटी में, ना तो छात्र संघ का चुनाव होने दे रही है अपनी दादागिरी के साथ। छात्रों का चुनाव नहीं हो रहा, मैं तो सुन रहा हूँ, क्या लग रहा है? 2013 में माननीय मोदी जी ने वायदा किया था कि किसानों को पूरी एमएसपी का मूल्य देंगे, आय की दुगनी करेंगे, महंगाई खत्म करेंगे, लिफ्ट करेंगे आतंकवाद। किसान बॉर्डर पे है और कोई सुनने वाला नहीं है। आप 2013 का आप उनका भाषण उठा के देख लीजिए, एमएसपी की गारंटी देंगे, लेकिन पूरे 10 साल में कोई गारंटी नहीं दे पाए और भारत रत्न तो दे दिया, लेकिन उनकी नीतियों को लागू नहीं कर पाए। यूपी पुलिस का बीजेपी का देखिए, मोदी MODI, मास्टर ऑफ डिस्ट्रॉइंग इंडिया, यही ये पर्सन है और इसी ढंग से इनकी कार्यप्रणाली है और पूरी तरह से देश को, संविधान को इन्होंने तबाह करने का काम किया है। भारत की राजनीतिक संस्कृति जो इस देश को अर्जित डेमोक्रेसी थी, उसको समाप्त करने का काम इस RSS और बीजेपी ने मिलकर के किया है। लेकिन इंडिया को जिताएंगे आप? इंडिया को जिताएंगे? इंडिया जीतेगा। अखिलेश और राहुल भैया का अब साथ हो गया है, अब तो उड़न दस्ता हो जाएगा सब। अब बिल्कुल इलेक्शन में मजा आ जाएगा। बीजेपी साहब की कोई ताकत नहीं जो दोनों प्राणी को हरा सके। दुनिया की कोई प्राणी नहीं जो दुनिया की ताकत को हरा सके। और मैं रेलवे एम्प्लॉय संघ का लीडर भी हूँ दोस्तों। मैं रेलवे एम्प्लॉय संघ का लीडर हूँ, जिसके महामंत्री मेरे जनरल सेक्रेटरी माननीय CRP सिंह हैं, जो NPS का मुद्दा लेकर के 2004 से बाकायदा रन कर रहे हैं और हर हालत में हम NPS को खत्म कराएंगे और OPS को लागू कराएंगे। ये जो दो युवा नेता हैं, इनके सामने बीजेपी के कोई नेता नहीं टिक सकते, जुमलेबाज नहीं टिक सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं टिक सकते। जितने भी हमारे युवा नेता आए हैं इस कांग्रेस, क्योंकि हमारी यूनियन भी इंटक से रिलेटेड है, इंटक द्वारा ही बनाई गई थी वो, और तमाम इस निकम्मी सरकार ने तमाम रूल रेगुलेशन खत्म करके और रेलवे एम्प्लॉय का अहित को सत्यानाश कर दिया है इन लोगों ने। ठीक है, क्या कहेंगे? जिस और जवानी चढ़ती है उस और जमाना चलता है। आज आप देख रहे हैं जिस तरीके से 2 गठबंधन हुआ है राहुल जी के साथ और अखिलेश जी का, ये निश्चित ही ये झूठों की जो बुनियाद है, उस झूठी बुनियाद को ही, जिस तरीके से हम पीपल के लिए पूजा करते हैं, लेकिन जब पीपल सर से ऊपर हो जाता है तो हम उसकी पूजा करना छोड़ देते हैं। अब कोई नहीं, इन्होंने जो 80 करोड़ लोगों का अनाज दे के कहते हैं हम गरीबी हटा देंगे, अरे ये तो खुद गरीब बना रहे। ये चाहते हैं कोई अमीर सीधा एक अमीर बना रहे और गरीबी देश में छाई रहे। ऐसे भ्रष्ट सरकार को लोगों ने मन बना लिया है और जड़ से उठा के काम करने वाली सरकार है ये एक हिटलर वाली सरकार है। हिटलर का एक रूल था कि लोगों को दाना डालते दो और पंख नोचते जाओ, वैसे ही ये कर रहे हैं। लोगों को दाना दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, उससे आगे लोगों के हाथों में कटोरा दिला दिया और बोल रहे हैं कि गरीबी हटा देंगे। अरे तुमने तो कटोरा ही पकड़ा दिया, लाइन में लगा दिया, अब क्या गरीबी? कटोरा मिल गया। हाँ, बिल्कुल कटोरा मिल गया। माननीय चरण सिंह जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो देश के प्रधानमंत्री रहे थे और उनके मकान से उनका सामान ऐसा फेंका या बीजेपी सरकार ने ऐसा फेंका था, आज वो भारत रत्न दे रहे हैं। क्या उनकी आत्मा को तृप्ति हो जाएगी? जी बताइए, आप तो महिला हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, अखिलेश यादव भी महिलाओं का मुद्दा उठाते आते हैं। ठीक बगल में हाथरस है, हाथरस में जो कुछ हुआ, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है पूरे देश ने देखा, अभी देख भी रहा है।
क्या लग रहा है जो अन्याय हो रहा है महिलाओं के साथ 24 में कैसे जीती होगी और कैसे महिलाओं को न्याय मिलेगा? देखिए, क्या अन्याय हो रहा है? मैं महिला हूँ और महिला होने के नाते मैं सभी महिलाओं को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि वो अपना हाथरस का और मणिपुर का कंठ भूले ना, क्योंकि ये बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन ना तो ये बेटी बचा पा रही है और ना पढ़ा पा रही है। जब बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से? और ये शिक्षाओं पे तो बिल्कुल भी ध्यान दे नहीं रहे, ये सिर्फ मंदिरों पे, राम मंदिर, आस्था का मुद्दा चला के बैठे हुए हैं और इनको बाकी सारे मुद्दे इन्होंने बंद कर दिए। तो जनता बेवकूफ़ नहीं है, उनको सब दिख रहा है, महंगाई कहाँ जा रही है, बेरोजगारी कहाँ पर बढ़ रही है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, सब जनता को दिख रहा है। 2024 में सारी महिलाएं इस बात का इनको जवाब देंगी। जवाब देंगी महिलाएं? बिल्कुल देंगी। देखिए यहाँ पर आगरा की जनता, बोलिए क्या कह रहे हैं? वो अपनी जो भी रैलियों में कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनका तो नारा ही अलग है। बोलिए क्या बोल रहे हैं? इस इलेक्शन को केवल पैसे से और प्रशासन के हस्तक्षेप से, सेंट्रल एजेंसीज के हस्तक्षेप से बचाने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन अगर कायदे से काम करता है तो इंडिया गठबंधन की जीत निश्चित रूप से तय है। इन सब चीजों को करने की जरूरत है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। कैसा माहौल, कितना उत्साह, क्या कहेंगे? भैया माहौल तो बहुत अच्छा है और मुझे उम्मीद है इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी भाई साहब। इसलिए बनेगी क्योंकि भाई साहब जुमलेबाज प्रधानमंत्री जिससे देश परेशान हो चुका है भैया, यहाँ से जुमला वहाँ से जुमला, जुमले की बरसात है भैया झूठे वादे बरसात है भैया, कैसे काम चलेगा बड़े भाई? इसलिए राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए और इन जुमलेबाजों से छुटकारा होना चाहिए भाई साहब। इंडिया गठबंधन बीजेपी को उखाड़ के फेंक देगा, एनडीए को उखाड़ के फेंक देगा? बिल्कुल फेंकेगा भाई साहब, 100%। अब जनता जागरूक हो गई है, जनता बहुत जागरूक हो गई है। पूछ लो भैया, किसको नौकरी दी, किसको रोजगार दिया भैया? किसी को दिया भैया? देखो, इसलिए पेपर लीक 10 को 10 पेपर लीक हुई है। कौन सी भर्ती हो गई 10 साल में इस शासन में? बताइए, 10 साल का शासन हुआ बीजेपी का, ठीक है, लास्ट है। अब 6 महीने का फिर आश्वासन दे दिया। अगर एक भर्ती हुई तो जनता जितने भी हमारे युवा शरणार्थी हैं तो 6 महीने का भरोसा, अब भरोसा 1 मिनट का उनके लिए नहीं रहा है कि हाँ मुझे आगे आने वाले जो 6 महीने का आश्वासन दिया गया है मुझे भर्ती यानी कि होगी हमारी, मुझे भरोसा नहीं है इस शासन पर। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। बीजेपी को हटाओ, बीजेपी को हटाओ। थोड़ा इधर आइए, रोड खाली कर दीजिए, आ रहा हूँ युवा से बात करके। ये नंबर आया हुआ है मेरा, 69,032 नंबर आया हुआ है। तीसरी लिस्ट में मेरा नाम है, 6800 की लिस्ट है, पीडीए की लिस्ट है। उसमें किसी भी एक भी पीडीए साथी का किसी का नहीं हुआ है। सभी धरना रहते हैं, लखनऊ में सब बैठे हुए हैं धरना पे। लगभग 3 साल होने को आए, अभी तक किसी का हाई कोर्ट का भी निर्णय हो गया है, नहीं मिल रहा है न्याय। बीजेपी की सरकार जुमलेबाजी की सरकार है। उनके पास रोजगार देने के लिए, बीजेपी की सरकार के पास रोजगार देने के लिए कुछ है नहीं जनता के पास। वो पेपर करवाने का बहाना बनाती है, जनता को गुमराह करती है। पेपर के एडमिशन चार्ज लेती है उनसे, पेपर चार्ज लेती है। उसके बाद वो पेपर को लीक कराकर वो जनता के सामने वो भर्तियां रद्द कर देती है। इस तरह की योजना चल रहा है। सिपाही भर्ती का पेपर जो है, पेपर से पहले ही टेलीग्राम पर लाइव आ गया, सब बंदों ने लीक कर दिया वो सब पेपर देख करके। ये जो जोड़ी है राहुल गांधी की अखिलेश यादव की, ये जो आंधी चलेगी इसमें सब उड़ जाएंगे क्योंकि अन्याय हो रहा है। सुपरहिट जोड़ी है राहुल अखिलेश की भाई साहब। और मुझे लगता है 80 पे 80 सीट गठबंधन जीतेगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं भैया, मैं कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं आम नागरिक हूँ, छोटा व्यापारी हूँ भैया। मुझे पंडित जी ने बोला पकौड़े तल लो, मैंने पकौड़े तले भैया, पर महंगाई इतनी है कैसे काम चलेगा भैया? इसलिए भैया मैं तो राहुल भैया को सपोर्ट करूंगा। आई लव राहुल। मोदी जी के बारे में बताइए थोड़ा, उनका क्या हिसाब किताब? भैया जुमलेबाज, नंबर 1 जुमलेबाज भैया। मणिपुर नहीं गया अगला बंदा, मणिपुर नहीं गया। मणिपुर में बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी, वहां नहीं गया। पता नहीं देश का क्या करेगा। 5 साल अगर मोदी जी आ गए तो भैया हम लोग लॉकडाउन में रह लेंगे, क्योंकि भैया लॉकडाउन में रह लेंगे। इसलिए मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ भैया कि मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ भैया, इंडिया गठबंधन को जिता दो, नहीं तो भैया देश बर्बाद हो जाएगा। आधा जैसे भैया परेशान हैं वैसे बहुत लोग परेशान रहेंगे। इंडिया को जिताना ही होगा, नहीं तो मोदी जी बर्बाद कर देंगे। देश बर्बाद हो चुका, थोड़ा बहुत बचा है। वो कह रहे हैं मुझे एक बार चांस दीजिए। भैया मैं तो चांस नहीं दूंगा। जो इस बार मेरे पे चड्डी बची है वो भी फट जाएगी। मुझे 5 किलो राशन नहीं चाहिए, मुझे अपने बच्चों के लिए भविष्य चाहिए।
उनके लिए शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, ठीक है। कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया। जब तुम्हारे दादा परदादा गुलाम थे, कांग्रेस ने आज़ाद किया था। आज मैं कांग्रेस के शासन में पैदा हुआ था, उसके शासन में बड़ा हूँ और उसी के शासन में मरते दम तक रहूँगा। मैं बीजेपी को अपने कभी जीते जी वोट नहीं दूंगा। तो बोलते हैं यार 9 सालों में ऐसा ऐसा कर दिया, जुमले बहुत देते हैं मोदी जी। क्या कर दिया? जुमलेबाज है। क्या कर दिया एक बताओ? राम मंदिर बना, क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश था? ठीक है, अभी पंजाब का देख लीजिए, अभी पंजाब का देख लीजिए, जो घोटाला हुआ 8 वोट कैंसिल हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने लटाड़ा, उसके बाद वो 8 वोट कैंसिल हुए। किसके प्रेशर से? अडानी, अंबानी, मोदी और अमित शाह, ये दोनों रंगा बिल्ला नहीं हटेंगे, देश का नाश हो जाएगा। भाइयों, सब लोगों से अपील है मेरी, इस बार चेंज कर लो। न्याय दे रहे बीजेपी शासन में कितने रेपिस्ट हैं बताइए। कुलदीप सेंगर क्या हुआ? भैया बीजेपी है धुलाई पाउडर, ठीक, बीजेपी में चले जाओ, वॉशिंग मशीन से बाहर निकल आओ। ये बताइए कैसा माहौल है अलीगढ़ में, क्या अन्याय हो रहा है और यात्रा जो चल रही है, लोगों का हुजूम इकट्ठा हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होने के कारण और ताले का व्यापार होने के कारण यहाँ हिंदू मुसलमानों का एक तहजीब का एक दायरा है। आज अखिलेश यादव जी ने और राहुल गांधी जी ने दोनों ने दिल बढ़ा करके ये दिखा दिया है कि सांप्रदायिकता के खिलाफ हम सब लोग एक हैं, और इसका मुंह तोड़ जवाब अलीगढ़ की जनता से आपको मिलेगा। और निसंदेह रूप से गठबंधन यहाँ पे आप 100% यहाँ पे चुनाव जीतेगा। लेकिन यहाँ पे समस्याएं क्या है अलीगढ़ में जो बीजेपी के शासन में अन्याय हो रहा है? मूल रूप से यहाँ की समस्या है हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करना, यहाँ के व्यापार को बिल्कुल ठप कर देना। जहाँ पर यहाँ सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहते थे, उन लोगों के बीच में जो दूरियाँ करने का काम किया है वो यहाँ के सांसद ने कार्यक्रम किया है। यहाँ उसने जिन्ना का नाम लेकर शुरुआत राजनीति से करी और हिंदू मुस्लिम करके यहाँ पे सांसद बने, मगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के एक होने के कारण उनके मंसूबों में पानी फिर गया है। इस बार 100% यहाँ गठबंधन जीतेगा। जनता ने मन बना लिया बीजेपी को हटाना है। 100% बीजेपी यहाँ पे हट चुकी है। जिस दिन पैक्ट की घोषणा करी राहुल गांधी जी ने, उस दिन से यहाँ पे 100% यहाँ पे बीजेपी गायब है। और आपको यकीन ना हो, पूरे प्रदेश के अंदर एक नई बात बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन PL संतोष कल सिर्फ अलीगढ़ में आए ये मंथन करने के लिए कि कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी के खिलाफ मैं कौन सा प्रत्याशी उतारूं। वो अपना प्रत्याशी चेंज कर रहे हैं। यहाँ ये हाल हो गया, गठबंधन की ताकत है। महामंत्री संगठन भाजपा PL संतोष पूरे दिन अलीगढ़ में रहे, उन्होंने ये मंथन किया कि भारतीय जनता पार्टी के कमजोर प्रत्याशियों को मैं कैसे क्या करूं मैं। लेकिन यात्रा से भी बहुतों को घबराहट हो रही है, बीजेपी वाले घबरा गए, ये जो हुजूम निकल रहा है ना, उनसे देखा नहीं जा रहा। जी, ये यात्रा बहुत ही भव्य निकल रही है, पूरे प्रदेश की जनता इसमें उमड़ रही है और राहुल गांधी जी के प्रति ये लोगों का प्यार है, दीवानगी है, जुनून है, क्योंकि वो जानते हैं कि राहुल गांधी हमेशा मजदूरों की, गरीबों की, वंचितों की, आदिवासियों की लड़ाई लड़ते हैं। ये सांप्रदायिकता की बातें नहीं करते हैं, जनता के हित की बात करते हैं। इसलिए न्याय यात्रा पूरी तरह से सफल हो रही है और भाजपा इससे घबरा रही है। एक तरफ तो बीजेपी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सांप्रदायिकता फैला रही, जनता समझ रही इन बातों। ये तो आम जनता भी समझ रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कैसा है। ये केवल एक धर्म विशेष के साथ खड़े हैं और जब जब कोई भी बात आती है, जब मुसलमान, पाकिस्तान, चीन, इसके अलावा कोई बात नहीं कर पाते। कोई भी भाजपा का नेता इस पर 2 मिनट से ज़्यादा नहीं बोल पाता जब तक पाकिस्तान, चीन मुसलमान को न ले आए और राम को न ले आए, क्योंकि ये कभी न आम जनता की बात करते हैं, न जनता के हित की बात करते हैं। और ये बात करते हैं तो केवल कॉर्पोरेटरों की बात करते हैं, उनका ही कर्ज माफ करते हैं, किसानों का कर्ज माफ नहीं कर पा रहे। लेकिन आप कह रहे हैं कि व्यवसाय की बात करते हैं, वो अडानी अंबानी को सब दिए जा रहे हैं, लेकिन अलीगढ़ का तो व्यवसाय ठप हो रहा है ना। अलीगढ़ का व्यवसाय कम हो रहा है, टैक्स की मार है, आम जनता परेशान है, जिस वजह से यहाँ पे हर कोई राहुल गांधी पे विश्वास कर रहा है, आम जनता विश्वास कर रही है। आप देखिए वहाँ किसान आंदोलन पे बैठे हैं, पिछली बार भी प्रधानमंत्री या कृषि मंत्री नहीं पहुँच पाए, उन्होंने आश्वासन दिया, आज 2 साल हो गए उनको धरने से हटे हुए, आज भी नहीं पहुँच पाए। आज किसान दोबारा जा रहे हैं तो उन पर गोलियां चल रही हैं, आंसू गैस छोड़ी जा रही है, उन्हें मारने की साजिश, तानाशाही कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसान अपने देश का नहीं है, युवा अपने देश का नहीं है, महिला अपने देश की नहीं है, बच्चे अपने देश के नहीं है, हर वर्ग के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये जो व्यक्ति अपने देश के आदमी से, अपने देश की जनता से मिलने से डरता है, आप समझो वो तानाशाह है,
क्योंकि राहुल जी हर गरीब से भी मिल रहे हैं। हमारी इंदिरा जी भी मिलती थी, राजीव जी भी मिलते थे, जबकि आईबी ने उन्हें यह भी बता दिया था कि आपके खिलाफ साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा ये मेरे देश के लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, मैं इनसे मिलूंगा। आप पंजाब में देखिए, पिछले समय पंजाब जब गए प्रधानमंत्री जी, तो वहाँ पर जाके कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कह देना, मैं बच के आ गया। अपने देश के ही तो किसान खड़े थे, कौन सा गोली बारूद लेके खड़े थे भाई? आपसे बात करने के लिए खड़ेंगे। अगर आप नहीं सुनोगे जनता की बात, आप नेतृत्व की बात नहीं सुनोगे, जनता की बातें ऐसी करते हैं, दूसरे तरफ बोलते हैं 56 इंच का सीना है हमारा, डरते नहीं है किसी से। भैया अरुणाचल में चीन ने गाँव बसा लिए, 56 इंच का सीना दिख गया। आप कहते हैं बात बात में मुझे 56 इंच का सीना है, तो फिर बात करो आम जनता से। आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आज यहाँ पे जो हुजूम है ये केवल उनकी नफरत के कारण ही तो, क्योंकि वो आम जनता से, गरीब से उन्हें नफरत है, उन्हें केवल पैसे वालों से प्यार है। गाड़ियों में घूमेंगे और आम जनता की तो वो कभी बात करेंगे ही नहीं। आज जो बीजेपी ने हिंदुस्तान में नौजवानों की, व्यापारियों की, महिलाओं की जो दुर्दशा कर दी है, ऐसा किसी दुनिया के देश में नहीं हो रहा है। बेटी देश बदलने आए थे, बेटियों को बचाने और पढ़ाने आए थे, उनका बलात्कार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। ये तो आपने सुना था कि उनका नेता कहता है मीडिया पर कि ये सारे हमारे चुनावी जुमले हैं, और वो चुनावी जुमले बना के झूठ सच बोल के सत्ता में आ गए। और सत्ता में आने के बाद उनका एक ही काम है, आम जनता की रोटी छीन छीन कर अपने 2-3 गिने चुने व्यापारी मित्रों को सारे देश की संपत्ति सौंप रहे हैं। आम जनता का टैक्स का पैसा खुद अपनी विदेशी यात्राओं में, आज तक के जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, आज तक के किसी प्रधानमंत्री ने इतने कम समय में इतनी विदेशी दौरे नहीं किए। और उन दौरों का हालात यह है कि आज चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है और भारत का प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने को तैयार। ऐसी बातें करते हैं, मान लो 70 सालों में कुछ हुआ ही ना, वो बोल रहे 9 सालों में सब कर दिया हमने। सर हाँ नहीं सर, कर दिया उन्होंने। कांग्रेस ने जो काम नहीं कर पाया वो उनके करके दिखा दिया। क्या कि कांग्रेस ने जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो हमारे यहाँ एक सुई नहीं बनती थी। कांग्रेस ने अन्न से लेके परमाणु बम तक और शिक्षा से लेके, डॉक्टर से लेके, इंजीनियर से लेके और हमारे वैज्ञानिक तैयार किए थे। आज इन्होंने एक एक करके सारे सरकारी संस्थान बेच डाले हैं अपने मित्रों को, सब बेच दिया। अब मुझसे पूछते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। अरे मैं कहता हूँ मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। अगर बता दूंगा तो जो बचा है हमारे नौजवान के भविष्य के लिए ये वो भी बेच डालेंगे। लेकिन अलीगढ़ की जनता ने क्या मन बनाया है, यात्रा भी निकल रही है, गठबंधन भी हो गया है, क्या माहौल है? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, रेल बेच दी, सड़क बेच दिया हवाई अड्डा, और मौज ले रहा है जेपी नड्डा। ये आज तालों का शहर है, अकलियत का शहर है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सर सैयद की ज़मीन है। यहाँ पर अब के ये बता देंगे हम, इसका कहते हैं बीजेपी को, कि यहाँ से सुपड़ा साफ कर देंगे हम इनका सबका। और जिस झोला तैयार कर दिया आपने, बस उनको भेजने की बारी बस। और मोदी डरता है, राहुल गांधी से डरता है, और किसी से नहीं डरता है वो आज की तारीख। जानना चाहता हूं कि जो बीजेपी ने वादे किए थे, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, महिला सुरक्षा की बात की थी, बोले थे माफिया राज खत्म हो जाएगा, लेकिन एक अलग ही नया माफिया राज शुरू हो रहा है जो बुलडोजर के माध्यम से चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? जिस तरह से महिलाओं के प्रति बलात्कार हो रहा है, भेदभाव करके बस्तियों को जाड़ा जा रहा है, तमाम ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। बुलडोजर सिर्फ उनके घर के लिए है, बाकी और विशेष रूप से बुलडोजर मुसलमानों के घर पे चल रहा है, जिसकी हम निंदा करते हैं। मोदी का अंत निकट है, झूठों का अंत तो होना स्वाभाविक है। इस हिंदुस्तान को मूर्ख बनाने वाला, इस हिंदुस्तान में झूठों का सरदार अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। आज नरेंद्र मोदी अगर किसी से घबरा रहा है तो केवल राहुल गांधी से घबरा रहा है। हाथरस के कांड को, बुलगड़ी कांड को, मनीषा बेटी को न्याय दिलाने के लिए अगर किसी ने संघर्ष किया है तो हम गर्व से कह सकते हैं, दलितों का मसीहा, मुसलमानों का मसीहा, गरीबों का मसीहा, किसानों का मसीहा, सिरमुखों का कोई मसीहा है तो आदरणीय राहुल गांधी है। और आज राहुल गांधी जी का स्वागत करने के लिए हजारों नहीं, आप देखेंगे हाथरस तक
लाखों की संख्या में लोग उनका स्वागत करेंगे। हम लोगों ने पूरा अलीगढ़ पाट दिया है, पूरी कांग्रेस एक है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि ये जो सरजमी है, ये सर सैयद साहब की सरजमी है। ये सरजमी ये गंगा जमुनी की तहजीब की सरजमी है। और यहाँ का पढ़ा लिखा तबका हो, चाहे श्रमिक व्यक्ति हो या कर्मचारी हो, इन लोगों को अब किससे सर्वनाश कर देगा। पाप का गड़ा भर गया है, अब ये पाप का गड़ा फूटेगा 2024 में। सर ये बताइए, राहुल जी आज आ रहे हैं यात्रा में, कैसा माहौल देख रहे हैं, कितनी ऊर्जा है लोगों में, और अलीगढ़ में अन्याय क्या हो रहा है? आप बताइए, जो ये जनमानस सामने नजर आ रहा है, आपको खुद लग रहा होगा कितना उत्साहित है। ये उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर राहुल जी की इस यात्रा के प्रति है, जो यात्रा उन्होंने न्याय के लिए निकाली है। जिस तरह से मणिपुर पे अन्याय से शुरू किया उन्होंने, आज उत्तर प्रदेश में क्या नहीं है, बेरोजगार सड़क पे घूम रहा है। प्रदेश पुलिस की परीक्षा हुई है, परीक्षा निरस्त कर दी गई। 60,000 भर्ती के लिए 40 लाख लोगों ने परीक्षा दी है, 28 लाख लोगों ने उत्तर प्रदेश से परीक्षा दी है। उन लड़कों का क्या हुआ आप बताइए? 6 महीने से उन्होंने मेहनत किया, 1.5 लाख रुपए खर्च किया। वादे पूरे नहीं कर पाई बीजेपी, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो। ये तो कहते हैं कि माफिया राज खत्म हो गया, लेकिन एक अलग ही माफिया राज पैदा हो गया जो बुलडोजर के सहारे चलाया जा रहा है। ये निश्चित रूप से आप बताइए, बुलडोजर चल कहाँ रहा है? बुलडोजर तो चलना चाहिए इन लोगों के ऊपर जिन्होंने पेपर लीक कराया है। इनके घर पे बुलडोजर नहीं चल रहा है। 4 किसानों के ऊपर लखीमपुर के सांसद टेनी ने गाड़ी चढ़ा दिया, उसके लड़के ने, उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चला। बुलडोजर किसके ऊपर चल रहा है? जाति देख के बुलडोजर चल रहा है, यहाँ जातियों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। अलीगढ़ में राहुल गांधी आ रहे हैं, जनता को न्याय दिलाएंगे आप लोग। गठबंधन भी यहाँ पे हो गया है, गठबंधन की क्या तस्वीर है 24 में, कैसे देख रहे हैं? देखिए, गठबंधन हमारे शीर्ष नेतृत्व ने समझ बूझ के किया है, और निश्चित रूप से इस गठबंधन का लाभ पूरे उत्तर प्रदेश को होने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में 80 के दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने खुद 80 सीटों पे हारने वाली है। कांग्रेस बहुत मजबूत है, और इतनी मजबूत है कि अगर इनको हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं करना चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, इन्हें मुद्दे पे बात करनी चाहिए। मोदी आज तक किसी मुद्दे पे नहीं बात कर रहा। अगर बात करनी है गरीबी पे करो, किसानों पे करो, बहनों पे करो, न्याय पे करो। ये तानाशाही जिसने जो चलाई है अब नहीं चलेगी। इसकी तानाशाही का एंड हो चुका है। और ये कहते थे मैं झोला झोला लेके देश नहीं कहीं विदेश भागेगा, इसका समय आ गया है। अत्याचार का समय समाप्त हो रहा है, अन्याय का समय समाप्त हो रहा है। पब्लिक जान गई है, पब्लिक पहचान गई है कि मोदी तेने न प्रेस करी न मीडिया, सब तेने खरीद लिया है, लेकिन इंसान को नहीं खरीद पाया। इंसान जाग चुका है। अब हिंदू मुस्लिम पे बात नहीं होगी, अब बेरोजगारी पे बात होगी। मोदी जी जो है बलात्कार के बारे में बिल्कुल नहीं बोलते हैं, जबकि मणिपुर में हुआ है उस हिंसा की तरफ नहीं देख रहे। और दूसरी चीज जो बलात्कार यहाँ पे खिलाड़ियों के साथ हुआ, उसमें मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते हैं। अपने सांसद को बचाया है इन्होंने जानबूझ करके। सपा और कांग्रेस का जो उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ है, निश्चित रूप से यहाँ से भाजपा साफ होनी है, क्योंकि सब जानते हैं, पूरी पब्लिक जानती है कि भाजपा का जो तांडव चल रहा है गरीबी को लेकर के, गरीब में गर्द होता चला जा रहा है, युवा को काम नहीं है। इसलिए अब के उत्तर प्रदेश से भाजपा बिल्कुल साफ होनी है। और निश्चित रूप से राहुल जी और अखिलेश यादव जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये बताइए, क्या अन्याय आप लोगों के साथ हो रहा है और माहौल कैसा यात्रा का? देखिए, माहौल यात्रा का बताने की जरूरत नहीं है। आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे अपने आप पता चल जाएगा यात्रा का माहौल क्या है। और जहां तक बात है देश का, देश को जो भारतीय जनता पार्टी की, भारत की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार जुमलाबाजों की सरकार है। केवल और केवल इन्होंने देश को सांप्रदायिक रंग बिरंग कर, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाकर अपने वोट की राजनीति करने का काम किया है। काम विकास के नाम पे ढकोसला है, जीरो है, विकास कुछ भी नहीं हुआ। 2014 में आए थे तो उन्होंने तो वादे किए थे कि हम विकास करेंगे, सबका साथ सबका विकास। जब 19 में आ गए तो बोले सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास। हुआ नहीं कुछ। देखिए, क्या मोदी जी ने उस समय वादा किया था 15 लाख खाते में आने का, क्या आपके खाते में आया 15 लाख? 2 करोड़ पर ईयर नौकरी देने का वादा किया था, क्या नौकरी मिली? क्या देश की सीमाओं की सुरक्षा का वादा किया था, क्या देश की सुरक्षा सुरक्षित हुई, सीमाएं सुरक्षित हुई? महिलाओं की सुरक्षा का वादा किया था। आए दिन इनके खुद के नेता महिलाओं के बलात्कार में लिप्त होते हैं, और ये
बेशर्मों की तरह अपने उन नेताओं को, बलात्कारियों को बचाने का काम करने का काम करते हैं। तो कहां इनके वादे पूरे हुए? केवल जुमलाबाजों की सरकार है और इस बार हिंदुस्तान की जनता इन जुमलाबाजों को नकार देगी। इस बार जुमला नहीं चलेगा, इस बार काम होना चाहिए। बिल्कुल काम के आधार पे देगी, केवल जुमलाबाजी के आधार पे अब सरकार चलने वाली नहीं है। इनका समय जाना तय है और ये तय है 24 में राहुल जी का आना तय है। 10 साल बहुत हो गए इनके, 10 साल बहुत। देखिए एक टाइम होता है किसी को दबाने का, किसी पे जुल्म करने का, बहुत हो चुका। अब हिंदुस्तान नहीं सहेगा, जुल्म नहीं सहेगा और इन्हें करारा जवाब देगा, मुंह तोड़ जवाब देगा और इन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगा। अन्याय पर न्याय की जीत होकर रहे। कुल अन्याय पर न्याय की जीत होगी और 100% होगी और ये अन्याय करने वाले लोग सत्ता से बेदखल होंगे। बीजेपी षड्यंत्र रचने लगती है, वो तरह तरह के आरोप लगाने लगती है। ये जो यात्रा निकल रही है इस पे भी बीजेपी के तमाम नेता हैं जो आरोप लगाते रहते हैं, उनको क्या जवाब? देखिए मैं बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो आवाज उठती है उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है, उसे ईडी और सीबीआई के डर दिखाकर दबाने का काम करती है। लेकिन जो ये आंधी आ रही है ये ईडी और सीबीआई से डरने वाली नहीं है और इन्हें मुंह तोड़ जवाब ये आंधी देगी और ये आंधी और इन्हें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उड़ा कर ले जाएगी। ठीक है, रुकिएगा, यहीं पे सबसे बात करेंगे और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि हमारा ये कोशिश होती है कि लोगों की बातों को समझें, उनकी बातों को आगे बढ़ाएं। बहुत सारे लोग उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए क्या लग रहा है, इस यात्रा का कैसा इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? आप तो पीछे से आ रहे होंगे, आपको कैसा लग रहा है? शानदार, एकदम अद्भुत है। संभल जिले में 7 बजे से लोग इंतजार कर रहे हैं। हमने बुलाया नहीं, राहुल गांधी की खबर केवल दी है और यहाँ पर जन सैलाब 7 बजे से खड़ा है। हमने अभी प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर बराबर में आए थे, वहाँ 10,000 सरकारी लोगों की भीड़ थी, वहाँ जनता नहीं पहुँची और शादी वर्दी में पुलिस मोदी के नारे लगा रही थी। लेकिन यहाँ प्यार और मोहब्बत से जनता स्वयं यहाँ राहुल गांधी के इंतजार में खड़ी है और राहुल की आंधी यहाँ पर आपको दिख रही है। तो कह रहे मोदी जी बगल में आए थे, वहाँ पुलिस वाले शादी वर्दी में गए थे, मोदी के नारे लगा रहे। देखिए पूरा तंत्र, सारी सरकारी मशीनरी भारतीय जनता पार्टी उसका दुरुपयोग कर रही है और सारी मशीनरी भारतीय जनता पार्टी के नारे लगा रही है। लेकिन क्यों लगा रही है? क्योंकि साबित हो चुका है जनता इनके साथ नहीं है, केवल ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का और उन्हें वहां पे नारे लगाने के लिए खड़ा किया था, क्योंकि जनता इनके साथ नहीं है। तानाशाही चल रही है इस देश में, तानाशाही जैसा माहौल कहेंगे, बिल्कुल तानाशाही जैसा माहौल ही इन्होंने क्रिएट किया हुआ है कि जब चाहते हैं जो इनके खिलाफ बोलता है। देखिए हिंदुस्तान के इतिहास का पहली घटना है जो सरकार सदन में खड़े होकर सरकार से सवाल करने का काम करते हैं, उन सांसदों को सस्पेंड करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। क्यों करती है? जाते हैं जो सवाल पूछता है घबरा जाते हैं। मोदी जी बोलते हैं 56 इंच का सीना, लेकिन डर जाते हैं। देखिए 56 इंच का सीना तो पता चल चुका है। अगर 56 इंच का सीना होता तो सांसदों को सस्पेंड करने का काम न करते, अपने सरकार जनता के सवालों का जवाब देने के लिए खड़े होते और सामना करते जनता के सवालों का, तब माना जाता कि इनका 56 इंच का। मोदी जी कहाँ जवाब देते हैं? बताओ, महिलाओं का शोषण हुआ, बीजेपी के नेता ने किया, उस पर चुप हो गए। पहलवान धरने पर बैठे, 700 किसान शहीद हो गए, काला कानून नहीं आए तब नहीं बोले, बाद में आके बोल दिया भाई हमें समझाने में दिक्कत हो गई। अभी किसान बैठे देख रहे हो कैसे गोला बारूद मार रहे हैं। हिसाब करेंगे? देखिए बिल्कुल हिसाब होगा, एक एक करके। पहले महिलाओं पर अत्याचार, किसानों पर अत्याचार, छात्रों पर अत्याचार, उसके अलावा पहलवानों पे, खिलाड़ियों पे अत्याचार। कब तक इनका अत्याचार? वर्ग बचा नहीं जिस पर अत्याचार ना हुआ। एक एक करके सबको निपटाने का काम ये लोग कर रहे हैं, सबको परेशान करने का काम ये लोग कर रहे हैं। लेकिन देश यूनाइट हो चुका है और इस आंधी के साथ चलने को देश तैयार हो चुका है। बाबा के बारे में बता दीजिए। बाबा का भी खेल खत्म हो चुका है। बाबा के पास सवाल नहीं बचे हैं। अभी संभल आए थे बाबा, विकास के नाम पर एक शब्द नहीं बोले। जब यहाँ के मीडिया के लोगों ने कहा कि संभल की जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर क्या कहेंगे, बाबा दोनों जुमलेबाजों ने, रंगा बिल्ला की पूरी जोड़ी ने कह दिया कि मेरी झोली खाली है, हमें संभल को देने के लिए कुछ नहीं है। तो ये निश्चित हो चुका, जब संभल को उनके संभल को देने के लिए, संभल पे उन्हें देने के लिए भी कुछ नहीं। संभल को चाहिए क्या, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। संभल की सबसे बड़ी समस्या है रेलवे लाइन, दूसरी समस्या है जिला मुख्यालय की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है। और यहाँ पे कॉलेज नहीं, एजुकेशन का स्तर डाउन, स्वास्थ्य का स्तर डाउन, केवल ठगने का काम यहाँ पे हुआ। उम्मीद है कि ये जो समस्याएं हैं आपकी, जो जरूरत है आपकी, वो कांग्रेस पूरा कर पाए। देखिए मैं आपको बता दूं, जब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती थी, उस समय
कांग्रेस ने यहाँ पे उत्तर प्रदेश को सेमी डिस्ट्रिक्ट घोषित करने का काम किया था, यहाँ पे एडीएम और एडिशनल एसपी को बैठाने का काम किया था, और यहाँ पे विकास का काम उस समय कांग्रेस ने किया था। जब से कांग्रेस की सरकार गई है संभल पे विकास खत्म हुआ है, और उसके बाद संभल पे विकास तो बुलडोजर वाला चला रहे हैं बाबा जी, जहाँ घर दिख रहा है बुलडोजर चला दे रहे, दहा दे रहे। एक सेकंड, अब मैं बता देना चाहता हूं, बाबा जी चलाना चाह रहे हैं। बाबा जी एक तरफ तो सरकारी संपत्ति अवैध कब्जे को लेकर बुलडोजर चलाने का काम करते हैं, दूसरे एक बराबर में ही एक व्यक्ति जो सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करके निर्माण करने का काम करता है, उसके मंच पे बैठकर उसका मंच शेयर करने का काम करते हैं, उसे ताकत देने का काम करते हैं। तो दोगली सरकार, दोगली नीति नहीं चलेगी। अगर मुस्लिम्स के माइनॉरिटीज के मकानों पे बुलडोजर चलेगा तो उस बाबा के, उस ढोंगी बाबा की उस शिलान्यास पे क्यों बुलडोजर नहीं चलेगा? क्यों उस पे कब्जा कराकर, सरकारी जमीनों पर कब्जा कराकर क्यों निर्माण कराने का काम भारतीय जनता पार्टी करा रही है? अपने आप को मंच पे बैठाकर इसका जवाब देना होगा। जनता समझ चुकी है और इनका जाना तय। 24 में चले जाएंगे, 24 में 100% जाएंगे। देखिए ये भी तय है, जो इतिहास लिखता है, जो लिखा जाता है, आज तारीख 24 है, 24 में राहुल जी आ रहे हैं तो 24 में राहुल जी आएंगे, निश्चित जानिए। बनेंगे, वकील बनेंगे, उन्हें जरूरत है, पब्लिक की जरूरत है। इन्होंने घोर दिया हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ नहीं। क्या अन्याय उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हो रहा है? क्या अन्याय यहाँ संभल की जनता के साथ हो रहा है? क्या मुद्दे हैं आप लोग? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, चूँकि हम संभल से बिलोंग करते हैं और ये पार्लियामेंट्री सीट है, यहाँ इस संभल के साथ जो अन्याय हुआ है इस गवर्नमेंट में, और बीजेपी पार्टी ने जो अन्याय किया है वो ये किया है कि हम लोगों की मांग जो है चल रही थी, इसको ज़िला बनाने के लिए, संभल की ज़िला बनाने की 60 साल से मांग चल रही थी कि संभल को ज़िला बनाया जाए। उससे पहले अमरोहा को ज़िला बना दिया गया। इसी में से काट कर जब संभल को ज़िला बनाया गया मई 2011 में, बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, लेकिन इसको इसका ज़िला नहीं दिया, ज़िला नाम संभल दिया और उसके बाद मुख्यालय पहुंचा दिया यहाँ से 22-25 किलोमीटर बहजोई। तो हमारे साथ ज़बरदस्त अन्याय हुआ है। इसको शहर को बर्बाद करने की नीयत से ऐसा किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, सिर्फ इस वजह से हमारे साथ ऐसा किया गया है। लेकिन यहाँ पे कहती है ना बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उनको क्या लगता है वो मुस्लिमों को दरकिनार कर रहे हैं? जी देखिए, क्या कह रहे हैं? सबका विनाश कौन कर रहा है? यही मोदी वाले लोग वाले, बीजेपी वाले सबका विनाश कर रहे हैं। बीजेपी वाले सबका विनाश, वो तो कहते हैं सबका साथ दे रहे हैं, नहीं दे रहे, बिल्कुल कोई काम नहीं किया। हिंदू नारा इन्होंने दिया था क्या, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बीएसपी ने भी दिया था। अगर सर्वजन हिताय की बात होती तो यहाँ पर देश के अंदर मॉब लिंचिंग नहीं होती। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है, और यहाँ तक कुल मिलाकर हालात ये हैं कि 70% देश पर बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो बीजेपी पार्टी आखिर क्या नीति लेकर के चल रही है? इन्होंने डेमोक्रेसी को बर्बाद कर दिया है। आखिर यहाँ का जो प्रजातंत्र है, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मानव प्रजातंत्र माना जाता था कि भाई यहाँ की जो डेमोक्रेसी है वाकई पूरी दुनिया देखती थी कि बाकी जो भारत देश है तमाम धर्मों के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, लेकिन बड़े सुख और चैन से लोग रहा करते थे। यहाँ पर हमारी कांग्रेस पार्टी ने जब सरकार चलाई है तो आपने देखा होगा कभी किसी के साथ कोई मॉब लिंचिंग वाली घटना कोई हुई हो तो आप बता दें। हालात यहाँ तक पैदा कर दिए हैं कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जिनके कोई औकात नहीं है, जैसे पाकिस्तान ले लीजिए, बांग्लादेश को ले लीजिए, नेपाल को ले लीजिए, तमाम क्षेत्र उनको बांट दिया। आखिर ऐसा लगता है जैसे कि पड़ोसी मुल्कों से मिलकर के हमारी सरकार काम कर रही है और उनसे मिलकर के देश की सारी संपत्तियों को बेच रही है। आज की मौजूदा सरकार से हर वर्ग परेशान है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। मैं पूर्वांचल के उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले से आता हूं। मैं यात्रा चंदौली से मैं साथ में यात्रा में हूं, किंतु मेरे आजमगढ़ में एक सिखों का गुरुद्वारा जिसमें हाई कोर्ट तक का आदेश हो गया है, उसके बावजूद भी सरकार, वहाँ के प्रशासन ने कब्जा नहीं हटवाया। बाबा का बुलडोजर और भाजपा का बुलडोजर हर जगह पहुँचता है, लेकिन गुरुद्वारे का मामला आता है तो नहीं पहुँचता है, मस्जिद का मामला आता है तो नहीं पहुँचता है, और चर्च का मामला आता है तो नहीं पहुँचता है, और बेरोजगारी चरम पर है। समस्या रोडों की है, बेरोजगारी की है। रोड नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, ये सारी समस्या। ट्रेन भी नहीं है, ट्रेन आज तक हमारे शहर में ट्रेन नहीं आई है। यहाँ पे आके सब कुछ खत्म हो जाता है। लोग तो कह रहे विकास, जितने भी व्यापारी हैं सब परेशान हैं, अपने अपने गाड़ियों से जाना पड़ता है। किसी ने भी आज तक हमें ट्रेन नहीं दी, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी आई, किसी की भी गई, मगर ट्रेन संभल को कभी नहीं मिली। विकास संभल का हुआ ही नहीं है जी। तो कह रहे हैं ना सबका विकास कर रहे हैं सर, कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। 15 लाख का भी तो वादा था, 15 लाख भी किसी को नहीं मिले, जुमले हैं सर। तो ये माहौल क्या है, कैसा चल रहा है सर?
देखिए, जैसे कि राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी, इस देश का युवा, मोदी जी बार बार चेताया, बार बार कहा कि मोदी जी अगर इस देश का युवा जाग गया तो आपको भागना पड़ेगा। नीरव मोदी, अडानी, इनको तो आपने भेजे, मोहित चोकसी को, तुम्हें भेजने वाला कोई नहीं होगा। मोदी जी कहते थे हम फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल देंगे, लेकिन उस झोले में से हम पहले अडानी को निकालेंगे, अंबानी को निकालेंगे, मोहित चोकसी को निकालेंगे, तब जाके आपको पकड़ेंगे। माननीय मोदी जी, जिस तरीके से राहुल गांधी के पीछे आज युवा खड़ा है, आने वाला 2024 का चुनाव आपकी सत्ता को खो देगा। और ये नौजवान जाग चुका है, इस नौजवान ने मन बना लिया है कि इस बार मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। गुस्सा है युवाओं में, कोई काम नहीं किया योगी ने, मोदी ने। देखिए, उन्होंने काम किया है। पहले टर्म में जब सरकार बनाई तो इन्होंने नोटबंदी की, नोटबंदी करके युवाओं को लाइन में लगाया, फिर राशन के लिए लाइन में लगाया, फिर आधार कार्ड के लिए लाइन में लगाया, फिर मतलब लाइन में लगाने का काम किया है, युवाओं को रोजगार देने का कोई काम नहीं किया है। यानी कि पूरी तरीके से ठगने का काम बीजेपी ने आप लोगों को किया है। बीजेपी अच्छे दिन के नाम पर आए थे, कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन किसके आए? नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, अडानी, अंबानी, सरमाएदारों के अच्छे दिन आ गए। इन गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के क्या अच्छे दिन आ गए? लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हैं मोदी जी की, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। मोदी जी ने क्या करा है? 10 लाख का सूट पहना है, करोड़ों के फ्लैट में, उसमें फ्लाइट पे घूमना है, पर्सनल जहाज खरीदे। इन गरीबों से कहा था हवाई चप्पल वालों, आप हवाई जहाज में बैठोगे, लेकिन आज नौबत आ गई कि इनके हवाई चप्पल उतरने के लिए महंगाई खत्म कर देंगे। महंगाई खत्म, ये गलत से कहा उन्होंने। आज का NBRC का एक डाटा कहता है, यूपीए सरकार जब सत्ता से गई 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज हिंदुस्तान पे था, आज 1,185 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हिंदुस्तान की सरकार पर है। तो ये अडानी के और अंबानी के दलाल जो आए थे अच्छे दिन के नाम पर आए थे, अंबानी माँ गंगा के लाल बनके रह गए, अडानी और अंबानी के दलाल बनके। इसमें सवाल ये खड़ा होता है, मोदी जी ने कहा मैं चाय बेचने वाला हूँ, मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीबी खत्म कर दूंगा, देश में कोई ऐसा नहीं बचेगा जो बेरोजगार हो, जो महंगाई से परेशान हो, जो गरीबी से परेशान हो, पूरे भारत को नया भारत बना दूंगा, बदल दूंगा। बदल दिया मोदी जी, बदल तो दिया भारत, हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा कर दी। हिंदू मुसलमान के यहाँ जाने को खुशी गम में राजी नहीं, मुसलमान उनके यहाँ आने को राजी नहीं। इन्होंने मंदिर मस्जिद के नाम पे खाई पैदा कर दी। इन्होंने बेरोजगारी लाकर युवाओं में जो गुस्सा आज दिख रहा है, इसका नतीजा इनको आने वाले टाइम में पता लग जाएगा, इसका परिणाम क्या होगा। यात्रा का क्या प्रभाव दिख रहा है आपके इलाके में? देखिए, हमारे क्षेत्र में यहाँ पे जो प्रभाव है, मैं तो क्या कहूँ, जितने युवा यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, इनसे पूछिएगा, सबके दिल में एक ही उमंग और एक ही नारा है कि अगला प्रधानमंत्री हमें राहुल गांधी को बनाना है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। बिल्कुल। मोदी के बस की बात अब नहीं है, 10 साल बहुत। मोदी जी के बस की बात क्या है? अभी लेटेस्ट न्यूज ये थी, अभी ताजी न्यूज ये थी, कतर में हमारे अधिकारियों को 8 को जिस कतर देश ने फांसी की सजा दी, उसकी विदेश नीति का इनका देखिए क्या एजेंडा है। वहाँ शाहरुख खान जैसे इंसान को जाकर उनकी जान बचानी पड़ी, ये इनकी विदेश नीति है। विदेश नीति पे ये फेल, देश की आर्थिक स्थिति के मामले में ये फेल, इनको आती है जुमलेबाजी। डंका तो बहुत पीट रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, कहते हैं भारत का डंका बज रहा है विदेश में। देखिए, गोदी मीडिया के चैनल पर डंका बज रहा है, सिर्फ गोदी मीडिया बजा रहा है। बीजेपी का हिसाब किताब कर देंगे, हो गया। देखिए कितनी जो ये सोच रहे थे 400 पार, ये आ जाए ना उत्तर प्रदेश में, पता लग जाएगा चुनाव में क्या होने वाला है। कोई 400 पार नहीं, 40 पे समेट देंगे। 40 बहुत, मैक्सिमम 50 चले जाएंगे। उसके बाद इनका बोरी बिस्तर बांध के इनको घर भेज देंगे। भेजेंगे मोदी, पक्का भेज देंगे। झोला उठा के जाएंगे। झोले से अडानी को निकालेंगे, अंबानी को निकालेंगे। 24 में मोदी जी गायब। पहले अडानी को निकालेंगे, अंबानी को निकालेंगे, मेहुल चोकसी को निकालेंगे, नीरव मोदी को। इन गरीबों का, मजदूरों का पैसा जो लेके भागे हुए हैं ना, उनको उसमें से निकाल। पाई का हिसाब लेके एक आवाम का है, किसान का है, सवाल नौजवान का है जो भी कातिल है, जो भी शामिल, उसी से इसका जवाब लेंगे। सनद रहे मोदी जी, हम हिसाब लेंगे। हिसाब लेंगे। बिल्कुल। न्याय का हक मिलने तक।